दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे या आप भी कोशिश करिएगा इसमें सॉल्व करने की। ये क्या है, ये सारे ही आपके परसेंटेज के PYQ हैं RRB के, जो लास्ट ईयर 2025 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए थे। तो आइए मेरे साथ इसको सॉल्व करिए और देखिए, अपनी परीक्षा को चेक करिए, अपनी तैयारी को चेक करिए कि कितना तैयार हैं आप। क्या आप इनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, मेरे साथ सीखिए, और कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं कौन इसको कर पाता है। चलिए, तो ये आया था आपका RRB NTPC 2025 में आया था 23 जून को। ठीक है, 23 जून को ही आया था NTPC। कौन सा था ये, शिफ्ट 2 में आया हुआ था। लास्ट तक देखिए, लास्ट में एक ऐसा सवाल है जो मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए कितना है, 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना परसेंट अधिक है। यानी 40 है, उसका 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, 4 2 1 3। चलिए इसको सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ, अभी करिए इसको सॉल्व। तो कितना हो जाएगा, 40 का 60%, तो 40 का 60%, ठीक है ना। 40 का 60% कितना है, 55 के 2/5 से कितना अधिक है। यानी ये क्या है, 55 के 2/5 से कितना अधिक है। तो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ कर लेते हैं भाई, x अधिक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कट कर लो, 0 से ये 0 मत काटो, ये 2 0 कट कर लो और ये 2 0 कट गए, कितना हो गया 24। और 55 का 2/5 अगर हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22। अभी एक्स भी लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही देख लो कितना अधिक है। ये 24 है और ये 22 है, कितना अधिक लग रहा है, 2 अधिक लग रहा है। फिलहाल हमसे प्रतिशत तो पूछा नहीं गया, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। ये हमारा आंसर हो गया 2। ऑप्शन में देखिए, ये रहा 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था। और बताइए, RRB NTPC में आया हुआ है, इतना सिंपल। ठीक है, चलिए इसके बाद करके देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन कैसा है। चलिए चलिए देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% क्या करता है, सेव कर लेता है, यानी बचा लेता है, उसकी सेविंग है 20%। यदि उसका व्यय यानी एक्सपेंस दिया हुआ है 960 रुपये। अच्छा, ये प्रतिशत में दिया है सेविंग और ये रुपीज़ में दिया है उसकी एक्सपेंसेस। तो उसकी आय इनकम क्या होगी, ठीक है, हमें बताना है। ये कब आया है, ये आया है RRB NTPC 16/6/25 और शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ये ऑप्शंस हैं आपके 192 768 1200 और 1240। तो इसको सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन देख ही लिया होगा आप लोगों ने, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या बनता है ये क्वेश्चन। तो लिखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है और हमें क्या बताना है, उसकी आय बताना है रुपए में। तो माना भाई उसकी आय कितनी होगी, सपोज आय उसकी हमने मानी 100%। ठीक है, 100%, उसमें से वो क्या करता है 20% सेव कर लेता है। तो क्या हो जाएगा, सेविंग या बचत लिख लेते हैं। बचत उसकी है 20%। तो भाई जब 20% सेव कर लेता है तो बचा कितना, 80%। तो 80% को वो क्या करता होगा, खर्च करता होगा, व्यय होगा उसका, यानी व्यय खर्च कर देता होगा। तो 80% व्यय दिया है और यहाँ देखो व्यय दिया हुआ है 960, यानी 80% की वैल्यू दी है 960 रुपये। तो 80% की वैल्यू दी हुई है 960 रुपये। हमें क्या करना है, आय निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो लिख लो यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है भाई। 80% की वैल्यू कितनी दी है, 960। 1% की अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 960/80। लेकिन हमें 1 के नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कितना, आय चाहिए, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको,
100% की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 960 नीचे 80 और मल्टीप्लाई 100, कट कर दो, इसको ही कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट हुआ। अब 8 का टेबल पढ़ो, 96 आ जाए तो 12 सत्ते 84 13 13 हट जाए 96, कट कर लेते हैं भाई, 8 बन जाए 8 और 8 टू जा 16 12 12 8 जाए 96। अब 12 और 100 इसको गुणा कर लो भाई, 12 गुणे 100 कितना आ गया 1200। देखो 1200 ऑप्शन में है, ये रहा। बताइए एनटीपीसी का आया हुआ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और 2 मिनट में इसका आंसर आ गया। क्या आप लोगों को भी यही आंसर आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखें। बताइए सब पी क्यू पी वाई क्यू है इतने सिंपल सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट हम इसके आगे का करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरह है, उसमें आय 20% थी और इसमें आय कितनी हो गई 30%। और ये भी एनटीपीसी का ही है, नेक्स्ट डे आया था, वो 16 में आया था, 17 तारीख को आया था शिफ्ट 2 में, वो शिफ्ट 3 में था। तो देखिए इसमें आय का 30% सेविंग कर रहा है और एक्सपेंस कितना हो रहा है इसका 840 रुपीज़। इसमें भी हमें आय बतानी है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से है, करके देखिए इसको। आई होप ये तो आप सभी लोग कर लेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, जो नहीं कर पा रहा है और जो कर ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल उसी तरह अपनी आय का 30% बचाता है, तो मैंने मान लिया उसकी आय है कितनी 100%, और उसकी क्या करता है बचाता है, यानी सेविंग बचत हो जाएगी 30%। अब सोचो उस 100 रुपये की उसकी इनकम है, उसमें से 30 रुपये बचा रहा है, तो कितनी खर्च कर रहा है भाई, 100 में से 30 खर्च कर दो, हटा दो, तो कितना बचेगा, कितने वो खर्च कर रहा है, यानी उसका व्यय हो रहा है, कितना हो जाएगा 100 कमा रहा था 30 बचा रहा है, यानी 70 रुपये वो 70% क्या कर दे रहा है व्यय कर दे रहा है। और उसका व्यय देखो हमें रुपीज़ में दिया हुआ है, तो 70% की वैल्यू दी है 840, यहाँ पे हमें दी हुई है 70% की वैल्यू 840 रुपीज़। ठीक है, तो कर लेते हैं क्या, 70% की वैल्यू हमें दी है 840, 1% की कितनी आ जाएगी 840/70, और हमें क्या बताना है आय बताना है। आय का मतलब 100% की वैल्यू, ये तो 1% की है, 100% की वैल्यू बतानी है तो कितना हो जाएगा, ये तो भाई 1% की है ना, 100% की है तो इसमें 100 से गुणा कर दो, सिंपल है। कट कर लो, 0 से 0 कट, अब 7 से इसको काट लो 84 को, कितनी बार में जाएगा 12 बार में, कितना आ जाएगा 12 × 12, इधर गया 14 हो गया, 7 × 2 = 14, 12 7 84, और टेबल आपको आने चाहिए डायरेक्ट कट करने के लिए। 12 और 100 को गुणा करो, कितना हो जाएगा 1200, ये हो गया आपका आंसर। यानी 1200 रुपये वो कमा रहा है, जिसमें से 840 खर्च कर दे रहा है। ठीक है, और 30% उसमें बचा दे रहा है। 1200 ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, ये रहा। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसको कर दिया होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसका मतलब सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं आरआरबी में, ऐसा नहीं कि सब कठिन कठिन आते हैं, लेवल में कुछ सिंपल लेवल भी आता है, तो अगर आप सिंपल कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि 3 क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आप इनको कर ले रहे हैं तो ज़रूर आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि हाँ मैं भी ये क्वेश्चंस कर सकता हूँ एटलीस्ट। और सबसे बड़ी बात तो है कि क्वेश्चंस का समझ में आना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो मैं और भी इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, यदि x का 4% क्या है 24 है, तो x बराबर है, यानी x की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है। सिंपल है, x का 4% 24 है, ठीक है, तो पूरे x की वैल्यू निकालनी होगी, तो सिर्फ 4% की वैल्यू 24 दी है, तो पूरी हमें 100% की इसमें वैल्यू निकालनी होगी x की वैल्यू।
ठीक है, निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो कितनी बार करवा ही चुके हैं। मुझे उम्मीद है सभी लोग, आप सब लोग कर लेंगे। और ये भी आरआरबी में आया हुआ है, शिफ्ट 2 में। करिए इसको, आप करिए, आंसर बताइए, तब तक मैं इसको करता हूँ। यहाँ पे x का 4% 24 है, तो क्या हो जाएगा भाई, x का 4% ऐसे ही लिखते हैं ना, 4% क्या है, 24 है। तो ये तो 4% है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या है ना, x बराबर है, तो x की वैल्यू, तो x को यहीं पे रोक लेते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा, 24 तो है ही है, और ये जाके उधर रेसिप्रोकल यानी पलट जाएगा। 100 ऊपर 4 नीचे, 4 से कट कर लो, 4 से इसको कट करेंगे, 6 टाइम जाएगा, 4 6 24। अरे भाई तुम क्या आगे, 24। तो कितना हो जाएगा, x का 6 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 600। 600 600, ये रहा ऑप्शन 600। बताइए, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद है आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, मैं उसको देता हूँ, आप उसको भी करने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x का 2% 360 है तो x का मान है, या x का मान होगा, निकालिए। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। x का 2% 360 है, तो क्या हो जाएगा, x का 2% कितना है, 360 है, तो x का मान सभी को पता है, x इधर रुक जाएगा, ये जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, उधर पलट जाएगा, यानी 100/2। कट कर लो भाई, इसको कट करते हैं 2 से, कितनी बार जाएगा, 18 2 जा 36, 0। अब 180 और 100 का गुणा करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 गुणे 100, यानी 1 2 3 टाइम 0, x की वैल्यू 18,000। आप सभी का आ गया होगा, आप सभी का आ गया 18,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब उससे लेवल थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा नहीं आई है, आप सब लोग कर लेंगे। तो इसको पढ़िए, देखिए क्या है। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी, पहले वर्ष उसमें 5% की वृद्धि हुई। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होता है, 1,10,000 थी, तो पहले वर्ष यानी फर्स्ट ईयर उसमें वृद्धि कितनी हुई, 5%। दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर 25% की वृद्धि हुई, तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या हुई, क्या होगी। तो यहाँ पे कहीं साइड में लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर में कितनी वृद्धि हुई भाई, 5%। 5% का मतलब कितनी हो गई, 105/100। दूसरे साल में कितनी हुई है, सेकंड में हुई है 25% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस हो गया, ठीक है। तो 25% का मतलब 125, यानी परसेंट की वृद्धि हुई, यानी 100 में 25 प्लस हो गया, तो 125/100। तो 2 वर्ष बाद, हाँ जी, 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो इसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं पूरा एक साथ, यानी 1,10,000, इससे लिखता हूँ, इससे शायद दिखे आपको, थोड़ा सा मोटा मार्कर है। 1,10,000 ये जनसंख्या है, तो इसमें आगे बढ़ता ही गया है, कम तो हुआ नहीं। तो पहले वर्ष कितनी हुई है, 5%, यानी 105/100। फिर अगले साल, ये तो 1 साल का हो गया, नेक्स्ट ईयर इसी का कितनी वृद्धि, इसी का कितना बढ़ गया, 25% और बढ़ गया, यानी 25% का मतलब 125/100 बढ़ गया। तो 2 वर्ष बाद, देखो 2 वर्ष होगा ना, 1 वर्ष ये 1 वर्ष ये, तो 2 वर्ष के बाद ये जो 1,10,000 की जनसंख्या थी कितनी हो जाएगी, कर लीजिए। तो अब बहुत बच्चे इसको पूरा सॉल्व करने में पड़ जाएंगे पेपर में, अरे हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो हम इसी से ही कर लेंगे, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। कर लेते हैं, 0 0 0 0 4 0 कर दे, 1 2 3 4,
कट गए। अब हमारे पास क्या बचा है पे 11, 105 गुणे 125। अब कुछ बच्चे इसको पूरा सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूँ इतना सॉल्व क्यों करना भाई, ऐसे कर लो। 11 है, 11 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 55, यानी लास्ट डिजिट 5 होगा। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 जा 25, यानी फिर कितना होगा लास्ट डिजिट 25, यानी लास्ट डिजिट फिर से 5 मिलेगा। तो देख लो कहीं लास्ट डिजिट 5 है, ये देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट हमें 5 दिख रहा है, बाकी में तो है ही नहीं। चाहो तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, लेकिन अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि पेपर में एक एक मिनट भी बहुत कीमती होता है। तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया कि यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा, तो यूनिट डिजिट 5 एक ही में आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी इसको आप सॉल्व करना चाहें तो आप करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन मैं बोलूँगा बढ़िया था, दमदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करिए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है, और उसको करिएगा। चलिए भाई क्या है, सेम क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 ही है। पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई है, और 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या बतानी। तो पहले वर्ष 5%, 5% का मतलब 105/100। ये चीज़ ध्यान रख लेना, कमी तो नहीं हुई है, नहीं वृद्धि और वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरे वर्ष क्या है 30% की वृद्धि हुई है, तो 30 का मतलब 130/100। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं पहले वाले की तरह, लेकिन इसे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में हमें सभी जगह इसके ऑप्शन में 0 ही दिख रहे हैं, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। चलिए करते हैं। गांव की जनसंख्या कितनी है 1,10,000। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि यानी 105/100। दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि यानी 130/100। कट कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर कितना बचा है 11, 105, 130। अब इसको भाई सॉल्व करते हैं। कैसे करें सॉल्व, चलिए पहले इसको करते हैं ऐसे। 11 5 जा 55, कैरी है 5। 11 10 जा 110, 110 में 5 जोड़ा कितना हो गया 115। 11 25 55 का 5 हासिल होगा 5, 11 दाम 110 और 5 115। अब इसको 130 से करना है तो 0 तो है ही है, 0 पहले लिख लेते हैं। अब 13 से इसको कर लीजिए। 13 5 जा 13 पंचे 65, 5 हासिल 6, 13 पंचे 65, 65 और 6 कितना हो जाएगा 71। 71 का 1 हमें ऐसे ही पता चला, देखो 150 वाला यही है तो डायरेक्टली यही आप लगा दो, और तो कोई है नहीं 150 वाला, लेकिन हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 13 पंचे 65 और 1 ही 6, 71, 71 का 1 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20 का 0 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15, 15 0 150, यानी 1,50,150। देखो कहाँ पे भाई, ये रहा 1,50,150। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है जब इतने में पता चल जाए। आई होप ये सभी आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, उसको आप लोगों को घर से करना है, वो भी PYQ ही है, NTPC का, RRB का, ठीक है। कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगा। अब इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ें ढंग से। क्या हो रहा है इसमें, देखो एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है, थी नहीं यहाँ पे, 1,60,000 है, ये प्रेजेंट है इसकी, ठीक है, यानी ये प्रेजेंट है आपकी 1,60,000 है अभी प्रेजेंट में। अच्छा, हर साल प्रति वर्ष ये 25% की दर से बढ़ रही है, यानी 1,60,000 ये हुई है प्रेजेंट में। ये कैसे हुई है, हर साल 25% बढ़ी, यानी 25% बढ़ी, फिर अगले साल फिर 25% बढ़ी, तो इस तरह 25% बढ़ के प्रेजेंट इसकी जनसंख्या 1,60,000 हुई है, ठीक है। अब कह रहे हैं 3 साल पहले,
यानी 3 साल पहले तो भाई इससे कम रही होगी, क्योंकि 3 साल बाद बढ़ के 25-25% तब ये पहुंची ना। तो 3 साल पहले यानी 3 वर्ष पूर्व और तथा 2 वर्ष पूर्व, यानी इससे 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी और 3 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, वो दोनों आप निकालिएगा। मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या निकालिए कितनी होगी, और आज से 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी। बेसिकली आज से 2 वर्ष पूर्व और आज से 3 वर्ष पूर्व जो भी जनसंख्या इसकी आएगी उनका हमें क्या करना होगा, अंतर। तो जो भी जनसंख्या है उसको आपस में माइनस कर दीजिएगा। तो हमें बताना है, आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा। ये आपके ऑप्शन है। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया है 10/6/2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। पिछले हमने जो क्वेश्चन किया उससे तो लेवल इसका अच्छा ही है। तो इसका करके मुझे आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। आप चाहें तो ऑप्शन और क्वेश्चन इसको नोट कर सकते हैं, और फिर मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो।